बात होगी एक्सरसाइज 4.1 की। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें हमें बताया गया कि हमें a प्लस बी द होल स्क्वायर को यूज करना है। और आप देख सकते हैं a प्लस बी द होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसमें a मतलब पहला टर्म होता है, b मतलब दूसरा टर्म होता है, और इसे आपको याद भी करना ही पड़ेगा। तो आइए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन 7x प्लस 4y द होल स्क्वायर, इसमें ये a है ये b है, तो हमें a प्लस बी द होल स्क्वायर दिया है। तो अगर आपको a प्लस बी द होल स्क्वायर गिवन है तो आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब आप इसमें कन्वर्ट करते हो तो सबसे पहले आता है a स्क्वायर, और a हमारे क्वेश्चन में 7x, फिर आता है प्लस 2ab, तो 2 इंटू a है 7x इंटू b, b है 4y, और फिर आता है प्लस b स्क्वायर, b है यहां पर 4y, तो 4y स्क्वायर आ जाएगा। अब 7 का स्क्वायर होता है 49 और x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 7 14 होता है, और 14 इंटू 4 ये होता है 56, तो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। आइए अगले पार्ट की बात करते। नेक्स्ट पार्ट है सेकंड, 7/5 x प्लस 3/2y द होल स्क्वायर। फिर से आप देख सकते हैं a प्लस बी द होल स्क्वायर गिवन है, तो ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है आइडेंटिटी में a स्क्वायर, और a है 7/5, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू, आप b स्क्वायर पहले लिखो बाद में लिखो, अगर आपको लगता नहीं सर पहले लिखना चाहिए तो पहले लिख देते हैं। 2 इंटू a कितना है 7/5x इंटू b कितना है 3/2y, और फिर प्लस में आता है b स्क्वायर, और b कितना है यहाँ पे 3/2y द होल स्क्वायर। जब आप स्क्वायर करोगे तो सभी का स्क्वायर होगा, सभी का, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49/5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर, जब आप स्क्वायर करोगे सभी का होगा, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस अब यहां देखिए नीचे 2 है ऊपर 2 है, कैंसिल हो गया, ऊपर 7 है 3 है, 7 इंटू 3 21 है, नीचे 5 है और एक्स वाई, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है और y का स्क्वायर y होता है। जैसे मैंने अभी बताया ना, सभी का स्क्वायर करना है, 3 का भी स्क्वायर करना है 9, 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की थर्ड पार्ट है 2.5p प्लस 1.5q द होल स्क्वायर। ये a है और ये b है। सबसे पहले आता है a स्क्वायर, फिर आता है 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 इंटू a इंटू बी, फिर आता है b स्क्वायर 1.5q द होल स्क्वायर। अब देखिए, आप पॉइंट को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, आप निकालेंगे 25 का स्क्वायर। जब आप 25 का स्क्वायर निकालोगे 25 इंटू 25 करोगे तो आंसर में आपको मिलेगा 625, चेक करके आप देख लीजिए। अब डेसिमल के बाद एक प्लेस है, डेसिमल के बाद एक प्लेस है, तो आंसर में डेसिमल के बाद 2 प्लेस लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ क्या है स्क्वायर। अगर यहाँ क्यूब होता तो डेसिमल के बाद एक प्लेस है तो उसका क्यूब करोगे तो डेसिमल के बाद 3 प्लेस आ जाते। तो अभी स्क्वायर है तो डेसिमल के बाद एक प्लेस है तो उसका स्क्वायर करोगे तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.25, तो ये हो जाएगा 6.25 और पी स्क्वायर प्लस, अभी सबको इंटू कर लेंगे, देखो 2 इंटू 25 कितना होता है 50 होता है, ये बीच में डेसिमल है उसको लगाएंगे अपन, 2 इंटू 25 50 होता है, और 50 इंटू 15 करेंगे, 50 इंटू 15 करेंगे तो 750 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 750। अब देखो डेसिमल के बाद एक प्लेस और डेसिमल के बाद एक प्लेस, डेसिमल के बाद एक प्लेस, डेसिमल एक प्लेस, तो टोटल डेसिमल के बाद 2 प्लेस। जब आप इंटू करते हो तो डेसिमल प्लेसेस आप गिनती करते हो, यहाँ एक प्लेस यहाँ एक प्लेस, टोटल 2 प्लेस। अगर एक और होता है टोटल 3 प्लेस। स्क्वायर क्यूब करने डेसिमल प्लेस बढ़ती हैं, इंटू करने डेसिमल प्लेस गिनती करते हैं उतना ही। ऐसे ही 15 का स्क्वायर करोगे, किसका स्क्वायर करोगे 15 का स्क्वायर होता है 225 और क्यू का स्क्वायर होता है क्यू स्क्वायर। डेसिमल के बाद एक प्लेस है तो जब स्क्वायर करोगे तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस आ जाएगी। ये हो गया आंसर, पॉज कर लीजिए। आगे a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो ये a है और ये b है,
ठीक है, a है 3/4, a है 3/4s प्लस b है 80। तो सबसे पहले आता है a स्क्वायर, a स्क्वायर, फिर आता है प्लस 2 इंटू a है 3/4s इंटू b, फिर आता है b स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। अब 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, s का स्क्वायर s स्क्वायर। अब देखिए 4 की टेबल में 4 आता है 1 टाइम्स और 8 आता है 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12 st, प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 और t का स्क्वायर होता है t स्क्वायर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये a है और ये b है। सबसे पहले आता है a स्क्वायर, फिर आता है 2 इंटू a इंटू b, फिर आता है b स्क्वायर। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है 2 से 2 कैंसिल हुआ, ऊपर बचा x इंटू 1 x और नीचे है y, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, y का स्क्वायर y स्क्वायर। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है a, ये है b, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर, सबसे पहले आता है a स्क्वायर, फिर आता है 2 इंटू a इंटू b, फिर आता है प्लस b स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, प्लस 2 इंटू 1 2 होता है, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और नीचे x इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, नीचे y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है। पॉज कर लीजिए। आगे यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। हमें a प्लस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का ही इस्तेमाल करना है और इनका आंसर आइडेंटिटी की मदद से निकालना है। जैसे जैसे अच्छा, इस्तेमाल क्या करना है, यहाँ लिख देता हूँ a प्लस बी द होल स्क्वायर, ऐसी शक्ल बनानी होगी और आंसर कैसे मिलेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। जैसे आप 64 को लिख सकते हो 60 प्लस 4 द होल स्क्वायर। क्या ये a प्लस बी द होल स्क्वायर बन गया? बिल्कुल बन गया। आप कोई बोले सर क्या हम इसे कैसे भी लिख सकते हैं, मतलब 50 प्लस 14 भी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या सर हम इसे 55 प्लस 9 द होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं? तो ऐसा नंबर लीजिए जो आसान हो। जैसे यहाँ 50 ले लोगे तो 14 का स्क्वायर ज्यादा कठिन पड़ेगा इन कंपेरिजन टू 4 स्क्वायर, तो आप कुछ भी प्लस में ले सकते हो क्योंकि आपको इसी की मदद से लाना है, लेकिन कुछ भी लोगे आंसर सेम आएगा। अगर कोई 50 प्लस 14 ले रहा है तो उसका भी आंसर सेम आएगा। तो अब की बार ये a है, ये b है, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 का स्क्वायर 36 होता है, एक जीरो का स्क्वायर करने से 2 जीरो आ जाएंगे। तो ऐसे आप भी तेज करिए, आपको जो नंबर दिखता है पहले उसका स्क्वायर कर दीजिए, और एक जीरो का स्क्वायर हो तो 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो का स्क्वायर होता है तो 4 जीरो आ जाते। अच्छा, यहाँ बी स्क्वायर तो मैंने लिखा ही नहीं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब 2 इंटू 6 होता है 12, 12 इंटू 4 होता है 48। कैसे किया, 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 4 होता है 48 और एक जीरो, और 4 का स्क्वायर होता है 16। अब इन सभी को प्लस कर लेंगे, 3600, 480 और 16, तो आ जाएगा 6901, 4096, 4096। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 105 द होल स्क्वायर। 105 द होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5 द होल स्क्वायर। फिर से देखिए a प्लस बी द होल स्क्वायर बन गया, तो इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, ये a है और ये b है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b स्क्वायर। 2 जीरो का स्क्वायर करने से 4 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो का स्क्वायर करने से 4 जीरो आ जाएंगे, और 2 इंटू 5 10 होता है, 2 इंटू 5 क्या होता है 10 होता है, 2 इंटू 5 10, 10 में एक जीरो है और 2 जीरो और लगे हुए हैं, तो ये हो जाएगा 1000। 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 100 1000, और 5 का स्क्वायर होता है 25। आप इन्हें प्लस कर लो, ये आ जाएगा लास्ट डिजिट प्लस कर लो तो आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 2, फिर 0, फिर आ जाएगा 1 और 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला 205 द होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 200
प्लस 5 द होल स्क्वायर। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ये देखिए a है ये b है, तो 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 जीरो का स्क्वायर करोगे तो 4 जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो होते हैं, 3 जीरो का स्क्वायर 6 जीरो, जस्ट डबल कर दिया करो। अब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, और ये 2 जीरो का मैंने यूज नहीं किया तो यहां पे आ जाएगा 2 जीरो। 5 का स्क्वायर 25, प्लस कर लेते हैं, लास्ट डिजिट 5 है, जीरो है तो 5 आ जाएगा। उससे पहली वाली 2 है, जीरो है तो 2 आ जाएगा। उससे पहली वाली तीसरी इसके पास है, इसके पास जीरो है। फिर उससे पहली चौथी वाली 2 है, इधर जीरो है तो 2 आ जाएगा, और आप 4 लिख देंगे यहाँ पे। बाकी आपको जैसे भी प्लस करते बनता हो आप वैसे प्लस करो। अगर आपको लगता नहीं सर हमें ऐसे प्लस करना है तो आप ऐसे प्लस करो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो 5 2 0 2 4, पॉज करिए। तो अगले क्वेश्चन बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आप सभी लोगों को पता है कि आपके स्कूल में जो भी टेस्ट होंगे, हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, एनुअल एग्जाम होंगे, उनमें इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछे जाएंगे और केस स्टडी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आपका हाफ ईयरली और एनुअल 80 मार्क्स का होता है, तो अगर मैं इसको 80 मार्क्स को ब्रेक डाउन करूं तो 20 मार्क्स के एमसीक्यू प्लस असर्शन रीजन आते हैं और 4 मार्क्स की 3 केस स्टडी आती है, मतलब टोटल हुआ 32 मार्क्स। 80 का 32 होता है 40%। तो आपका पेपर का 40% एमसीक्यू होता है, असर्शन रीजन होता है, केस स्टडी होता है। अब बात यह है कि आपके एनसीईआरटी में ना एमसीक्यू है, ना असर्शन रीजन है, ना केस स्टडी है, तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई ना कोई बुक खरीदनी पड़ेगी और उसके से आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीजों को मेरे साथ प्रैक्टिस करना, तो मैंने एक काम किया है, मैंने हर चैप्टर का एक छोटा छोटा कोर्स बनाया जिसमें अवेलेबल है उस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू, असर्शन रीजन और केस स्टडी। ऐसा जरूर नहीं कि उसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि हर टीचर किसी ना किसी किताब से कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन दे सकता है। लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में जो आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, नए तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको उसको करने में ज्यादा दिक्कत नहीं जाने वाली। तो अगर आप चाहते हैं एमसीक्यू, असर्शन रीजन और केस स्टडी प्रैक्टिस करना, तो मैंने छोटे छोटे पॉकेट कोर्स बनाए हैं जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 39 रुपीज से स्टार्ट होता है, और ये चैप्टर वाइज बनाए। जैसे आप फर्स्ट चैप्टर का खरीदेंगे और आपको सही लगेगा तो ही आप सेकंड चैप्टर खरीदिएगा, और अगर आपको लगता है नहीं हम खुद से ये कर सकते हैं, तो पूरा चैप्टर खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, क्योंकि मैंने पूरे कोर्स का 9th का नहीं बनाया, मैंने चैप्टर वाइज रखा है ताकि बच्चा अपने हिसाब से कोई भी चैप्टर चूज करके उसे खरीद सकता है। तो 39 रुपीज वैसे भी कुछ भी नहीं होता, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। आपको जो भी मेरे ऐप का लिंक है वो आपको मिल जाएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और जैसे ही आप ऐप में जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा कोर्स दिखेगा। ये इस कोर्स के अंदर आपको, जैसे ये फर्स्ट चैप्टर का कोर्स है, आपको 40 दिख रहा होगा, टेक्स्ट मिला के हो गया 39 रुपीज का कोर्स है। जैसे कि ये चैप्टर 1 का अभी मैंने चैप्टर 1 का बना लिया है, तो चैप्टर 1 में एमसीक्यू डल गए हैं, असर्शन रीजन डल गए हैं, केस स्टडी डल गए हैं। ऐसे धीरे धीरे हर चैप्टर को मैं बनाता जाऊंगा। इसका प्राइस यही रहने वाला है। आपको जो भी चैप्टर लगता है कि यार इससे एमसीक्यू में मुश्किल हो सकती है, आप सिर्फ उसको खरीद के एक बार चेक करिए, सही लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है।